हाइपरटेंशन एक ऐसी चीज है, कोई सिम्टम नहीं देती है। पहले पेशेंट का बीपी बढ़ता जाता है 120-80 से होकर 130-90 तक, फिर 140-100 तक या 150-100 तक। ऐसा ऐसा थोड़ा सा उसको हैवीनेस लगती है हेडेक की, फिर वो एडजस्ट हो जाता है, कोई कंप्लेंट नहीं रहती। 170 180 ऊपर का है, नीचे का 100 है, 110 है, तो फिर वो एडजस्ट हो जाता है। तो किसी रिश्तेदारों को बोलो नहीं नहीं पापा को कोई तकलीफ नहीं है डॉक्टर साहब, वो उसमें एडजस्ट है, और उनका बीपी लो करो तो और उनको कमजोरी लग जाती है। अरे भाई, ये एक साइलेंट किलर डिजीज है। कोई ना कोई ऑर्गन, चाहे ब्रेन हो, चाहे उसका हार्ट हो, चाहे रेटिना हो, चाहे उसका क्या नाम लेते हैं लंग्स हो, इंटेस्टाइन्स हो, किडनीज हो, कहीं ना कहीं ऑर्गन डैमेज होता रहता है। और पता तब लगता है जब वो नाड़ी ब्लॉक होके 90%, 95%, 100% तक हो जाती है, एंड वी गेट स्ट्रोक, हार्ट अटैक। अब डॉक्टर्स को कैसे पता चलेगा कि कौन सा ब्लड प्रेशर का पेशेंट उन्होंने रखना है, ओपीडी में ट्रीट करना है, और कौन सा उसको यार रेफर करो, एडमिट करो। अब कोई पेशेंट आता है, उसको हेडेक हो रही है बीपी के साथ, वोमिटिंग आ रही है, आंख के पीछे दर्द है, या दिक्कत हो रही है देखने में, तो पेप्लेडीमा हो रहा है, या उसको अंदर हेमरेज हो रही है, तो वही जय हो यार, आप चलो चलो, हम आपको यहाँ कुछ नहीं कर सकते, आप हॉस्पिटल जाइए, वहीं पर ही हम आपको एडमिट करके ट्रीट करेंगे। ऐसे ही किसी को एकदम हार्ट में दिक्कत आ रही है, उसका ब्लॉकेज आ रहा है, ईसीजी करिए, आप देखा कि उसका एसटी रेजिंग आ रहा है, तो उसको रोको मत, जल्दी से उसको डिस्प्रिन दो, या उसको स्टैटिन दो 80 मिलीग्राम, और डिस्प्रिन एक गोली दो। जल्दी से भाई, हम कुछ नहीं कर सकते, विद इन 3 आवर्स आप ले जाइए इसको, हमें स्टैंड डालना पड़ेगा। या वो नहीं डॉक्टर साहब वहाँ स्टैंड डाल देंगे, हमारे पास इतने पैसे। अरे भाई, मैं ठीक हो गया हूँ, अब कोई ऐसी बात नहीं है। अरे नहीं, आपने उसको रेफर करना ही करना, आईसीसीयू में जाएगा, वो वहाँ करके देखेंगे एंजियोग्राफी, और डायलिटेशन करें, या उसको स्टेंट डालें, या उसके लिए वो अरेंज करें बाईपास सर्जरी। ये मस्ट है। ऐसे ही कोई पेशेंट आता है, पेट दर्द हो रहा है, पेट में भारी भारी लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा, कुछ दिक्कत लग रही है, इंटेस्टाइनल उसको वो हो रही है, ब्लॉकेज हो रही है, तो हाइपरटेंशन विल कॉज दिस। अब हमें हमेशा जज करना है कि प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन, कोई ना कोई कॉज होता है जिससे हाइपरटेंशन होती है। अर्लियर हम कहते थे यार 80-90% केसेस प्राइमरी है, कोई नहीं देखो। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, उसमें डिफेक्ट आ रहा है, चाहे थायराइड, हाइपरथायराइड हो रहा है, चाहे उसको कोई थर्ड प्लेस में कहीं पे ज्यादा जा रहा है पानी हाइपोप्रोटीनीमिया से, या वो कॉफ़ी या चाय बहुत ज़्यादा पी रहा है तो उसके सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ रही है, या उसको कोई रीनल आर्टरी कोई ऐसी हो रही है स्टेनोसिस, आप जज करोगे, देखोगे, कॉज ढूंढोगे, कशिंग है, शुगर बढ़ी हुई है, और कुछ नहीं है, तो स्ट्रेस रहता है बॉडी, और वो देखता है कि भाई ठीक हो गया, उसके बाद नहीं हुआ। तो डॉक्टर्स को हमें हमेशा पेशेंट की लाइफ को बचाना है। वो बहुत ज़्यादा पूछेंगे भाई क्या नमक, अरे नमक खाना है, नमक नहीं खाना, बस चटपटा अच्छा लगता है आपको, आप बार बार थक जाते हो, प्रेगनेंसी हो गई, अरे प्रेगनेंसी होगा, प्री एक्लेम्स, अरे जल्दी से भेजो, मर जाएगी, नहीं तो उसका बच्चा अंदर खराबी हो जाएगी। इंटेस्टाइन का जल्दी से उसकी भाई सर्जरी करनी पड़ेगी, वो दिक्कत हो जाएगी। तो ये हाइपरटेंशन को ट्रीट करना इज नॉट सो इजी। अब उसको देख रहा है आपने, पेप्लेडीमा हो रहा है,
नज़र नहीं कुछ दिक्कत आ रही है, जल्दी से उसको भेजो, नहीं तो वो तो उसकी नज़र जाती रहेगी। ऐसे ही उसको पल्मोनरी एडीमा हो रहा है, तो पल्मोनरी एडीमा में भी वी हैव टू गिव इमीडिएट ट्रीटमेंट। तो हाइपरटेंशन में अब आर्नी ड्रग एक आई है, तो उसमें आर्नी में भी गिव, ताकि वो एटलीस्ट उसका जो फ्लूइड लेवल है वो नॉर्मल रहे। अब हाइपर पैराथायराइडिज्म हो गया है, तो कैल्शियम बढ़ा रहेगा तो वो नुकसान करेगा ना। तो ज़्यादातर हम शुगर है तो वी डोंट वांट टू गिव मेटाप्रोलोल, या उसको एस्थमा है वी डोंट वांट टू गिव बीटा ब्लॉकर्स। पर क्या दवाई दें? डॉक्टर्स को उसके हिसाब से दवाई देनी है। जो दवाइयां तो मैंने कल बता दी थी आपको, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी गिव एम्लोडेपिन और टेल्मा। टेल्मा वी गिव बिकॉज it will prevent kidney renal disease. अब गाउट वाला पेशेंट है, उसमें हम वी डोंट वांट टू गिव टेल्मा, उसको हम लोसार्टन देंगे। ऐसे ही कोई पेशेंट है जिसको थायराइड है, तो थायराइड वाले में हम बीटा ब्लॉकर देंगे साथ में, कि उसको हाइपर ब्रेडी टेकिकार्डिया हो रहा है, उसका वो ठीक करना है। ऐसे शुगर वाला केस है, शुगर वाले केस में हम बीटा ब्लॉकर नहीं देंगे भाई। अब कोई यंग पेशेंट है तो हमें देना पड़ेगा कोई ना कोई उसको बीटा ब्लॉकर। तो नेबिलॉल वी गिव, ताकि उसका मिनिमम सेक्सुअल डिसफंक्शन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन के चांसेस हैं। अब पेशेंट है शुगर वाला है, उसको ब्लड प्रेशर बढ़े जा रहा है, तो हम देंगे उसको SGL2 जो डेपा दे या एम्पा दे विद मेटफॉर्मिन, ताकि उसका वट एवर जो थोड़ा बहुत सोडियम अंदर आ रहा है वो बाहर निकाले। अब हाइड्रोक्लोरोथाइज़ाइड है, वी डोंट वांट टू गिव टू दीज गाउट पेशेंट्स, दैट विल इवन वर्सन द इफेक्ट। अब पोटेशियम लेवल उनका बढ़ रहा है, ये तो स्पाइरोलेक्टिन नहीं देंगे ना भाई। स्पाइरोलेक्टिन तो पोटेशियम प्रिजर्विंग है, लेसिक्स देंगे। अब लेसिक्स की अपनी प्रॉब्लम है कि जब भी देंगे वो नुकसान करेगा। तो कोई नहीं पूछ लेते हैं कि यार तू नमक, अरे कोई नहीं कहेगा नमक ज़्यादा खाता हूँ, वो तो हमें पूछना है यार स्वाद क्या, चटपटा खाने का स्वाद आता है या वो आता है, तब वो बता देंगे हमको। तो ऐसे करके शुगर और ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारियां हैं, जनरल पब्लिक को उसका ख्याल रखना पड़ता है। एंड तब हम आते हैं पेशेंट हमारे पास जब वो लास्ट स्टेज पे हो, ऑर्गन डैमेज हो जाता है। तो ऑर्गन डैमेज रास, यू सी रेनिन, एंजियोटेंसिन 2 एंड एल्डोस्टेरोन, दिस सिस्टम। अब नॉर्मली हमें नहीं पता लगता, पर हम एल्डोस्टेरोन लेवल करवा लेते हैं या मेटानेफ्रिन लेवल करवा लेते हैं, तो वो हमें पता लग जाता है कि ये इसको तकलीफ है, और उसके हिसाब से हम उसको सेकेंडरी, यू सी ऑल ऑफ दी, पहले हम कहते थे प्राइमरी है या छोड़ो बाकी, प्राइमरी बहुत कम है केस में, सेकेंडरी है। थैंक यू।